रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार आज तिल्दा नेवरा तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने तहसील कार्यालय में चल रहे प्रकरणों की जांच की एवं अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जैसे ही लोगों को पता चला, कलेक्टर आए, लोग वहां अपनी अपनी समस्याएं कलेक्टर साहब को सुनाने लगे, जिसमें अधिकांश प्रकरण पटवारियों के विरुद्ध था। लोगों ने शिकायत की कि पटवारी बिना पैसों के कोई भी कार्य नहीं करते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने तिल्दा शहर में ट्रैफिक पुलिस और सिग्नल लगाने की मांग की। प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोती ज्ञान चंदानी ने प्रेस क्लब भवन के लिए जमीन की मांग की, जिस पर कलेक्टर साहब ने सभी को आश्वस्त किया कि उनके दिए गए आवेदन और शिकायतों पर उचित कार्यवाही की जाएगी। कि लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं। जिलाधीश सौरभ कुमार सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनवाई की। ज्यादातर प्रकरण साफ सफाई, स्वास्थ्य और जमीन के मामलों के और अवैध प्लॉटिंग की है, जिनके निराकरण के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए। नागरिक विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं। जमीन विवाद और व्यक्तिगत शिकायत भी मिले हैं। लोगों ने अपनी समस्याएं कलेक्टर को अवगत कराते हुए उन्हें आवेदन दिया। कलेक्टर सौरभ कुमार ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को उनके आवेदन पर नियमानुसार निराकरण कर उन्हें लाभान्वित करने निर्देशित किया है। तिल्दा नेवरा से अजय नेताम की रिपोर्ट। हमारा चूंकि निरीक्षण तहसील का है, तो सामान्यतः ऑब्वियस है कि शिकायत तहसील के पटवारी की आरआई की ही आएंगी। उद्देश्य कहीं कार्रवाई करना नहीं है, उद्देश्य व्यवस्था को सुधार कराना है। उद्देश्य जो हमारे राजस्व अधिकारी हैं, उनके मन में ये जागरूकता लाना, ये भय लाना कि हाँ, उच्च अधिकारी आएंगे, केस को खोल के देखेंगे और यदि चीज़ें ठीक नहीं पाई गई तो कार्रवाई भी होगी। उद्देश्य ये है ताकि जनता का काम हो सके, और मेरा मानना है ऐसा करेंगे अगर हम रेगुलर तौर पे तो ज़रूर हमको फ़ायदा। अपन जांच करेंगे कि क्या जो फव्वारे लगे थे उनमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट था, यदि नहीं था तो 3 महीने में तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड भी होता है ठेकेदार का, उनसे ठीक कराएं। और जो भी सरकारी पैसा यूज़ हो रहा है उससे गुणवत्ता युक्त निर्माण हो। और फव्वारा शहर के लिए अच्छा भी होता है, लोगों को देखने से अच्छा भी लगता है, डस्ट भी कम होती है, पर फव्वारा चलना चाहिए। तो मैं जैसे आपके माध्यम से जानकारी मिली है तो ज़रूर चेक करा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि किसी भी कार्यालय में किसी भी तरह की अनुचित मांग यदि दी जाती है तो हम कार्रवाई करेंगे। और कोई भी कार्यालय एनओसी देने से, मना करने से किसी को परेशान नहीं कर सकता। शासन की मंशा है कि जो छोटे मध्यम वर्ग के लोग हैं, 1000 स्क्वायर फुट, 800 स्क्वायर फुट के आवेदन कर रहे हैं, उनको उनका हक मिले और जो वो जहाँ भी काबिल है वहाँ पे अपना रोजगार कर पाएँ, अपना आवासीय काम कर पाएँ। इसमें बहुत जल्द आपको सकारात्मक कार्रवाई दिखेगी। जैसे मैंने बताया कि यहाँ कार्रवाई करना उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है व्यवस्था को देखना, जो भी सच्चाई है उसको देखना। अच्छी हो सकती है सच्चाई, खराब हो सकती है सच्चाई, दोनों को देखना। और यदि कहीं पर सुधारात्मक, अनुशासनिक लगेगा तो अनुशासनिक होगा, प्रक्रियात्मक लगेगा तो प्रक्रियात्मक होगा। व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, लोगों को फायदा होना चाहिए। आज तहसील कार्यालय में माननीय जिलाधीश महोदय जन सुनवाई के लिए आए थे और विभिन्न जन सुनवाई में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर लोग अपनी अपनी आवाज़ लेके आए, अपनी बात लेके आए, जिनका निराकरण कलेक्टर महोदय ने किया गया। और मेरे द्वारा भी कुछ पब्लिक के काम लेके आया था, जिसके लिए आज कलेक्टर महोदय ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। और बहुत ही अच्छा ये प्रयास है कि कलेक्टर महोदय, जिलाधीश महोदय हर माह, 2 माह, 3 माह में यहाँ आके जन सुनवाई करते हैं और जनता का काम करते हैं। और जनता इससे काफ़ी संतुष्ट दिखी और ऐसा ही हमेशा होते रहे कि हर माह कलेक्टर साहब यहाँ आएँ और जन सुनवाई करें। तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ नहीं, तिल्दा और छत्तीसगढ़ समस्या विहीन हो सकता है।